न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी का अभिनंदन है न्यूज़ 7 आसान पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं पंचायत समिति में, पंचायत समिति कार्यालय में, परिसर में एक कैंप इस समय चल रहा है और इस कैंप का उतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया, शायद प्रॉपर जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, वरना ये एक अच्छा कैंप था आज, जिसमें सिर्फ विकलांग बच्चों को उनसे जुड़ी जो भी समस्या है, विकलांग बच्चों के सर्टिफिकेट बनाना है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन बच्चों के खाते खुलवाने हैं, उन बच्चों के आधार कार्डों में अगर कोई त्रुटि है तो उसको ठीक करवाना है, इससे जुड़ा हुआ ये कि बहुत ही अच्छा कैंप यहाँ लगाया गया था, लेकिन प्रॉपर इसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। इस वजह से बहुत सारे लोग जो महरूम रहे हैं इससे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के मैं आपको यहाँ से लाइव दिखा रहा हूँ, जिनमें वो बच्चे 0 से 18 वर्ष तक के जो विकलांग हैं, हैंडीकैप जिसको कहा जाता है, फिर वो मूक बधिर भी हो सकते हैं, उनके यहाँ जो सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पर आज बनाए जा रहे हैं। और उन बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो शिक्षा विभाग से, चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई हो या किसी योजना से जुड़ी हुई उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, उन विकलांग बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए आज ये स्पेशल कैंप उन बच्चों के लिए लगाया गया है। एक बात, दूसरी बात, उन बच्चों के आप खाते भी खुलवा सकते हैं। देखिए जो बच्चे हैं उनके आप खाते सभी तरह के बच्चों को खुलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे आपको यहाँ नज़र आएंगे वो हैंडीकैप जो विकलांग हैं वो नज़र आएंगे। मूक बधिर बच्चे भी हैं यहाँ पर, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन समझते सब हैं, वो भी यहाँ हैं। चैतन्य जो हमारे यहाँ एक सेवा संस्थान चल रही है, उसके ये बच्चे हैं मूक बधिर। इनसे रिलेटेड जो काम है वो आज यहाँ पर हो रहे हैं और एक अच्छे कैंप का ये आयोजन आज किया गया था। बस यह है कि इसकी प्रॉपर जानकारी जो है वो लोगों तक अगर पहुँचाई जाती तो शायद लोग ज़्यादा इसका लाभ उठा पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने भटकते देखा है जिनके बच्चों पे विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है, उनको योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उस दिशा में एक बढ़िया ये पहल की गई है और एक अच्छा कैंप यहाँ पर पंचायत समिति परिसर में आज लगाया गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग रूप से जो बच्चे विकलांग हैं, विमंदित हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है अलग अलग जो विभाग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और विकलांग बच्चों से जुड़ा हुआ ये एक विशेष आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। बस जैसा मैं बता रहा था, गड़बड़ एक रही कि प्रॉपर इसकी जानकारी लोगों तक प्रॉपर जो जानकारी है वो नहीं पहुँचाई गई है। थोड़ी सी मैं जानकारी भी आपको दिलवा देता हूँ कि आखिर ये किस से संबंधित ये काम है, क्या है ये कैंप और इसका मुख्य उद्देश्य है क्या इस कैंप का। जिनको अपने सर्टिफिकेट बनवाने हैं वो मेडिकल टीम बैठी हुई है, वहाँ पर अपना टोकन लेकर के जाए और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। जिनके बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट बनने हैं अपना कूपन लेकर के और उधर चले जाएं, मेडिकल टीम बैठी हुई है उधर जाकर लोगों की टीम लगी हुई है जो इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं और जो विकलांग बच्चों के लिए तो ये एक, मैं ये कह सकता हूँ कि एक बेहतरीन कैंप जो है इसका आयोजन किया गया है। सर थोड़ी सी जानकारी दोगे कैंप के बारे में, आप किस प्रकार का ये कैंप आज लगाया गया है, किसके सानिध्य में लगाया गया है और इससे कितने बच्चों को हम ये मानते हैं कि लाभान्वित हो सकते हैं। ये हमारे दिल्ली से जो टीम आई है बाल संरक्षण की टीम, इसमें जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों के लिए उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, उनको उपकरण मुहैया कराने के लिए, सामाजिक सुरक्षा उनके लिए, विद्यालय में अध्ययन के लिए, जो बच्चे पालनहार की योजना से जुड़े हुए नहीं है उनको पालनहार योजना से जोड़ने के लिए ट्राई साइकिल्स भी यहाँ दी गई है, श्रवण यंत्र भी वहाँ बांटे गए हैं और जो बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बने हुए हैं उनके लिए मेडिकल टीम बैठी हुई है, सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। जिन बच्चों के आधार कार्ड बने हुए नहीं है उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, उसके लिए आधार कार्ड बनाने के लिए टीम भी यहाँ पर
बैठी हुई है वो आधार कार्ड बना रही है। जिन बच्चों को सर्टिफिकेट बनाने हैं उनको सर्टिफिकेट लिए मेडिकल टीम बैठी हुई है, वो टीम उनके सर्टिफिकेट भी बना रही है। जिन बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ना चाहिए वो उनका जिनको सुविधा नहीं मिल रही है उनके लिए पालनहार वाले हमारे समाज कल्याण विभाग बैठा हुआ है, वो उनको जो है यहीं पर उनका निस्तारण किया जा रहा है। स्पेशली जो हैंडीकैप बच्चे हैं, विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले, उनको हम CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोलते हैं। उनको हम जो है विकलांग वाला शब्द हमने हटा दिया है। बिल्कुल उनसे उनको ऐसा लगे हम ये दृष्टि से हमको बोला जा रहा है, केवल उनको हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोलते हैं। उनके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे, उनको सुविधा जो भी जितनी मुहैया करा सकते हैं वो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा, एक चीज और है, इसका जो प्रचार है या वो उस ढंग से नहीं हो पाया, मतलब लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाई प्रॉपर। मैं आपको निवेदन करूं, कल ये हमारी टीम कल ही जो आ गई थी दिल्ली से, और इन्होंने क्षेत्र में दौरे भी किए हैं, विद्यालयों में ऐसे बच्चों से भी संपर्क किया है जिन विद्यालयों में सुविधाएं का अभाव है। मान लीजिए रैंप की सुविधा नहीं है या शौच की परेशानी है, पानी पे उनका भी निस्तारण किया गया है, विद्यालयों से समस्या ली गई है। और काफी जो है शिक्षा विभाग एक दिवसीय रहेगा ये, आज का ही है। इसके बाद में अब जो भी है अगली जो है डेट आज दे देंगे, कि आज की उसको भीड़ को देखते हुए, और मैं समझता हूँ जितनी इस कार्यक्रम की आज सफलता, बिल्कुल इतनी अच्छी सफलता, इतना लोगों का जो काम हुआ है और लोगों का जो रुझान और प्रेम हमको मिला है, सबसे बड़ी बात है सर, उन बच्चों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, एक छत के नीचे बिल्कुल यही निस्तारण किया जा रहा है। जिसको जैसी सुविधा चाहिए यही सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए, जिनको खाता खुलवाना है। ये कौन सी टीम है जो ये काम कर रही है? ये दिल्ली से जो है टीम आई है, और ये नेशनल बाल संरक्षण टीम है, वो टीम को उसके अंतर्गत ही काम हो रहा है। इसमें सारे डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग बैठा हुआ है, मेडिकल प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, और हमारे जो है इसका पंचायत समिति से बिल्कुल जिला प्रशासन लगा हुआ है, DO साहब भी इसमें जो इन्वॉल्व है, सारी टीम हमारी लगी हुई है। CBO सर यहाँ पर सुबह से बिल्कुल बैठे हुए हैं परमानेंट, वो भी अपनी जो है देख रहे हैं, और सारे जो है विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रयास हमने किया है सब लोगों को जो भी अच्छा, शाम तक हम आपसे आंकड़े जरूर लेंगे। बिल्कुल आंकड़े हम देंगे आपको, बिल्कुल आंकड़े देंगे है और एक सुविधा मिल पाई है। तो एक ऐसी अनोखी और एक अच्छी पहल ये मुझे लगी कि जिसके माध्यम से आप देखिए विकलांग बच्चों को बहुत भटकना पड़ता है। अच्छा, ये जो पूरी टीम है आप लोगों की, ये सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए है, फॉर्म वगैरह भरना है, उनको कोई परेशानी है तो? हाँ, नेहरू युवा केंद्र के हमारे भाई यहाँ पर लगे हुए हैं। ये हुई ना बात कुछ युवाओं के करने लायक काम। जी बिल्कुल सर। क्या कर रहे हो सुबह से? पंजीकरण कर रहे हैं हम, जो भी आज आ रहे हैं बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जो कैंप लगाया गया है, बच्चों की जो भी समस्या है उसका निस्तारण के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या टोकन दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपको नहीं लगता इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? बच्चों को बहुत बड़ी राहत इससे बिल्कुल होने चाहिए, और मैं इस आयोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज गंगापुर सिटी में एक बहुत अच्छा कैंप आयोजन करा है। ये हर महीने में होता रहना चाहिए। बिल्कुल, उन बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा। तो नेहरू युवा केंद्र की जो युवाओं की टीम है वो भी लगातार अपना काम यहाँ पर कर रही है, जो हो सकता है लोगों की हेल्प को करने का प्रयास यहाँ से कर रहे हैं। और उनको आधार कार्ड बनवाने के लिए अंदर जो है प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, उससे मिलना है। और आप देखिए जो पूरी टीम आई है, वो पूरी टीम यहाँ विभाग के अधिकारी जो हैं वो काम कर रहे हैं, और उनसे भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इससे कितने बच्चों को लाभ मिलेगा, और स्पेशली क्या सिर्फ विकलांग बच्चों के लिए है, अन्य बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी पहल है जहाँ अब इन बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आकर के और ये अपनी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर करवा सकते हैं। बाइट कौन दे सकता है सर इसमें? पहले यहाँ पर सभी अधिकारियों की, सभी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मीटिंग ली गई, और फिर उसके बाद में कैंप लगा करके और बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को जो है संपादित किया जा रहा है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खंडपीठ के द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु, और इसके अलावा जो विकलांग बच्चे हैं जिनको कई बार अपने सर्टिफिकेट के लिए, अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को भटकना पड़ता है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस तरह के जो कैंप हैं इनके आयोजन होते रहने चाहिए। और
सभी को इनमें सहयोग भी करना चाहिए। विस्तार से मैंने आपको बाहर जानकारी दी थी, इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनसे भी हम जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। और जो उच्च अधिकारी हैं जिनकी देखरेख में, जिनके संरक्षण और निर्देश में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है संपादित, उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि सर आखिर इसका उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, इस तरह के जो कैंप हैं वो आयोजित होते रहने चाहिए और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स को भी नहीं भटकना पड़ेगा, उन्हें भी परेशान नहीं होना पड़ता है। और जो बच्चे हैं, जो विकलांग हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, तो उनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको सारी सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए ये प्रयास किए जाने सराहनीय मानता हूँ मैं इनको, ये किए गए हैं। हाँ भाई, सर्कल ले लें। सर मैं ये जानना चाह रहा था जी, नहीं मेरा तो निवेदन सिर्फ इतना है कि अच्छी अनोखी पहल की है हैंडीकैप बच्चों के लिए। स्पेशली देखो किस तरह के बच्चे जो यहाँ हैं और उनके पेरेंट्स भी दर दर भटकते हैं, आज एक छत के नीचे अगर अपन सारी सुविधाएं उनको दे रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी पहल है। तो मैं तो सिर्फ वही चीज़ें आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज इस तरह के यहाँ काम हुए हैं, सिर्फ उन बच्चों को हमने राहत देने का प्रयास किया है। नहीं तो आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये तो एक सोशल कॉज है सर। हाँ सर, आज जो ये पहल की गई है स्पेशली हैंडीकैप बच्चों के लिए, जिनके पेरेंट्स भी बहुत परेशानी पाते हैं, उन बच्चों को भी हम मुख्य धारा से जोड़ नहीं पाते हैं सुविधाओं के अभाव में, किस तरह का ये इस कैंप का ये आयोजन किया गया है और क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉक गंगापुर सिटी एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित किया गया है और एस्पिरेशनल ब्लॉक में आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की बेंच का आयोजन किया गया। इस बेंच में माननीय मेंबर सेक्रेटरी NCPCR पधारी थी। मैम ने जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, उसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले और कमजोर वर्ग के बच्चे जिनकी कोई नीड थी, कोई आवश्यकता थी, उन सब के लिए हमने पहले प्रचार प्रसार कराया था। मैम ने एक एक करके उनकी एप्लीकेशन ली और उनको सुना और उनका समाधान किया। इसमें 18 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई उनको दिक्कत है, किसी भी विभाग से संबंधित हो सकती है, पेंशन नहीं मिल रही, पालनहार का कोई पात्र व्यक्ति पालनहार नहीं मिल रहा, आंगनवाड़ी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे या मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उस तरह के सब बच्चों को सुना गया और इसका मौके पर ही जो हो सकता था वो उसका तुरंत निस्तारण किया गया। बाकी की एप्लीकेशन ले ली गई है और उनका निस्तारण यथा समय नियमानुसार किया जाएगा। अच्छा सर, बहुत समय से एक चीज़ और थी, जैसे हॉस्पिटल हैं, होटल्स हैं या सार्वजनिक स्थानों पर रैंप की बातें हमेशा चलती थी कि दिव्यांगों के लिए वो फैसिलिटी तो कम से कम होनी चाहिए। तो क्या इसको लेकर के भी कोई सर्वे करवा करके और इनमें भी कोई आगे पहल की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका टाइम पे वैसे भी सर्वे होता रहा है और किसी की भी नज़र में आता है। अब तो सबके लिए मैंडेटरी हो गया कि हर एक पब्लिक प्लेस पे रैंप दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्यता होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ से भी सर्कुलर और आदेश निकलते रहते हैं बार बार और इस तरह की अब तो कोई शिकायत मिलती नहीं। फिर भी कहीं ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत रैंप बनाया जाता है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी रैंप बनाए जाते हैं। हमारे बाकी के स्टाफ जो है कार्यालय उनमें सब में रैंप बने हुए हैं। अच्छा, आज कुछ ट्राईसाइकिल भी दी गई है बच्चों को? आज हाँ, आज ट्राईसाइकिल भी समाज कल्याण विभाग की ओर से ट्राईसाइकिल दी गई हैं और कुछ ये अच्छा हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे जो हैं, मूक बधिर, वो भी आज आए हैं। कुछ मानसिक बिंदत जो हैं वो भी आज ऐसे बच्चे देखने को मिले। कैंप में एक स्पेशली CMHO साहब की ओर से अच्छा ये निर्देश दिए गए थे, तो उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है और जो भी दिव्यांग बच्चे किसी भी तरह की दिव्यांगता है कितनी भी है, उन्होंने यहाँ एप्लीकेशन दी तो उनका साथ ही साथ मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और उनको मेडिकल सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं। और जो सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है उनको रेफर भी किया जा रहा है, उनको पूरी सुविधा दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है। इस तरह के कैंप लगने चाहिए सर, ये तो अच्छी पहल थी सामाजिक तौर पर। थैंक यू। ये तो लगातार होंगे और आप और हम मिलके आगे लोगों को इस तरह से बढ़ाएंगे ताकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत ही खूबसूरत पहल और ये कह सकते हैं कि सोशियल जो सोकोज कार्यक्रम था वो शानदार रहा। हालांकि लोगों तक प्रॉपर जानकारी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला अब शुरू हुआ है तो थमने का नाम नहीं लेगा
और जो बच्चे वंचित हैं उनको भी जल्द से जल्द लाभ मिलेगा। यही हम सबका प्रयास रहना चाहिए। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 810417